और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपको दूंगी, लेकिन ये पहले बताऊं कि वहां जहां पर इस वक्त पूरा एक मंच सजा हुआ है, भक्तों की एक पूरी टोली सजी हुई है। आपको बताऊं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, अजय यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता हैं। लेकिन मृदुल, पहले आप बताइए, क्योंकि आज सबसे बड़ी वो जनता है जो घंटों रात से लेकर सुबह हो गई, लेकिन वो भक्त अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि उन्हें दर्शन करते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि कुछ सेकंड के दर्शन के लिए लोग घंटों खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कपाट बंद हो जाए, हम अगले दिन तक खड़े रहेंगे। जरा बात करिए और बताइए। बिल्कुल सुचरिता, यहाँ कुछ लोग मौजूद है। भैया, कैसा लग रहा है, दर्शन हुए? दर्शन अभी तो नहीं हुए, बहुत भीड़ है। अच्छा, आपके दर्शन हुए क्या भैया? अभी नहीं, लेकिन होगा, आराम से करेंगे हम लोग। आप अयोध्या के हैं? जी जी, अयोध्या के ही हैं। कितना बदलाव हुआ, जरा बताइए। बदलाव तो बहुत हुए हैं और विकास भी बहुत हुआ है। अच्छा जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद है। निशांत, इधर आ जाइए। हाँ भैया, कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, और आज मैं दर्शन भी कर लिया हूँ अच्छा। श्री रामचंद्र जी का, और गला आपका भी देखिए, मेरा भी जय जय श्री राम करके, क्या सब प्रभु की माया है। बस श्री रामचंद्र से यही चाहूंगा कि सबको दर्शन मिले, जो घर दूर बैठे हैं उनका भी दर्शन कुछ दिन बाद आए अपने। यहाँ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। कुछ लोगों से और सवाल लूंगा, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, जैसा सुचरिता ने बताया। भैया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, 5 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 500 सालों का। 500 सालों का। जय श्री राम। तो यहाँ आप देखिए, जय श्री राम का उद्घोष सुचरिता हो रहा है, और ये उत्साह जो है लोगों का, ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मैं अवधेश जी और आशीष जी के पास आऊं, उससे पहले भैया, कहाँ से आप आए हैं? असम से। असम से आए हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा, हाँ हाँ। दर्शन हुए? हमको निमंत्रण दिया था। अच्छा। असम का टोटल 75 संत को निमंत्रण दिया था। हम को निमंत्रण था। हाँ। कल हम दर्शन हुए और कल चले जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा एक एक रिएक्शन हम सभी से लेंगे, क्योंकि सभी उत्साह। हाँ भैया, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पहला कदम यही रखा है। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ और रामलला के दर्शन हो चुके हैं। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसा मंदिर भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं है और हो भी नहीं सकता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये लोगों का भाव है कि ऐसा मंदिर नहीं है और हो भी नहीं सकता। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मंच पे एक बार हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और एक एक छोटी बात, तरह से लोगों का आप उत्साह देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए मृदुल, दुनिया में हमने अनेक क्रांतियां देखी हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति, चीन की माओ की क्रांति, और पेरिस की क्रांति, जब लोग घरों से निकलकर रोटी रोटी चिल्लाते बढ़े थे। भारत में अयोध्या को केंद्र बना के एक ऐसी क्रांति हुई है जनता की, जो स्वतः स्फूर्त यहाँ आए हैं, जिस क्रांति की तुलना दुनिया के इतिहास के किसी क्रांति से नहीं हो सकती है। शायद अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठा में संपूर्ण भारत और दुनिया से आने के लिए क्यों तैयार हैं लोग। तो ये क्रांति का आह्वान है भारत की। ऐसी क्रांति है जिसमें न कोई सत्ता को उखाड़ फेंकना है, न कोई विरोधी है, न कोई राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है, लेकिन धर्म सत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। और वो धर्म सत्ता हमारी राजनीतिक सत्ता को, अर्थ सत्ता को, समाज सत्ता को संचालित करेंगी। और ऐसी धर्म सत्ता होगी जिसमें हमको कोई कहने वाला नहीं होगा कि आप इसका पालन करो, और ना करेंगे तो सामने दंडित करने वाला नहीं होगा। तो इस क्रांति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये सामान्य मंदिर का दर्शन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि 1000 वर्षों बात अवधेश जी कर रहे हैं मृदुल, मैं इसी को लेकर जरा एक बार राकेश जी के पास जाना चाह रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाइए, अजय यादव जी को लाइए। मैं एक बार ये पूछूंगी जरूर अजय जी के, अगर आपको लग रहा है, आपके नेता को ये लग रहा है कि ये राम मंदिर, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, ये बयान तेज प्रताप जी का आया है, तो इसका सीधा मतलब आप सियासी गठजोड़ देख रहे हैं। और अगर सियासी गठजोड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अगर वोटर में तब्दील हो गई तो क्या होगा, जरा ये बता दीजिए अजय जी, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊं। मैं आपको ये बता दूं कि राम मंदिर बनी, बहुत खुशी की बात है, बहुत भव्य मंदिर बना। तो हर जब भी मंदिर बनता है तो भव्य ही बनता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत भव्य मंदिर बना। और जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है, ये क्यों माना जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर्स होंगे?
आप लगता है बिहार नहीं आई है। बिहार में जब कार्तिक पूर्णिमा होता है, आप उस दिन देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से गंगा जी में नहाने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। आप देवघर किसी दिन चले जाइए, आप देखिए किस तरह से भक्तों का भीड़ होता है। तो भक्तों के बीजेपी वाले मुंह में मैं ये नहीं कह रही हूँ मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बीजेपी के वोटर होंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्योंकि पिछले इतने दिनों से अयोध्या में हूँ तो मैं इसलिए आपसे ये बता रही हूँ कि जब भीड़ के बीच में जाओ तो वो कहते हैं राम आ रहे हैं और मोदी योगी लेकर आ रहे हैं। अब इस भावना से मैं क्या समझूं, इस कनेक्ट से मैं क्या समझूं? आप कह रही हैं बीजेपी के वोटर नहीं है, लेकिन जहां जनता के बीच में जाइए तो वो आकर यही कहते हैं। क्यों कह रहे हैं वो ये भी समझा दीजिए। देखिए, बीजेपी की एक कोशिश है, बीजेपी की एक कोशिश रही है एक स्ट्रैटेजिक डेट तय करके स्ट्रैटेजिकली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना। उनके दिमाग में है कि सामने 24 का चुनाव है। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत नेगेटिव और गंदी पॉलिटिक्स वो लोग खेल दिए। अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम भगवान की आ रहे हैं, मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे अच्छी बात क्यों कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो डर्टी गेम खेल दिए पीछे, स्ट्रैटेजिकली डेट फिक्स करना, चुनाव के पहले करना, ये ठीक नहीं कि वो तो राम भगवान को पॉलिटिसाइज कर दिए, राम भगवान को अपने फायदे के लिए हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राम राज स्थापित कीजिए ना, उनके विचारों का अनुकरण कीजिए ना, उनके विचार की चर्चा बता दीजिए। ये जो पॉलिटिसाइजेशन वाली बात आप बार बार लगाती हैं आरोप, ये कब से इस बात का प्रयास कब से रहा कि राम मंदिर बने अयोध्या में? मुझे लगता है कि जिन लोगों की भावना राम से जुड़ी रही, उस हर भक्त की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो ये प्रयास आप सिर्फ बीजेपी का क्यों कहती हैं? ये तो एक भक्त का प्रयास है, और अगर भक्त का प्रयास है तो भक्त इसीलिए खुश होकर आज मंदिर में जाएगा, वो उसी को श्रेय देगा जिसने मंदिर वहां पर आज अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर आप बिहार में मंदिर बनाएंगे उसका श्रेय आपको जाएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी जरा बताइए, इस आरोप से आप लोग कैसे पीछे हटेंगे कि राम आ गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अयोध्या में इस समय भारी भीड़ है। मैं जानता हूं सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहुंच करके अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के वो अपनी आंखों से दर्शन पा लें। लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, धीरे धीरे करके आइए। अब भगवान आ गए हैं और अब भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब भगवान के दर्शन आपको होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, थोड़ा संयम के साथ अपनी यात्राओं को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें और धीरे धीरे करके आने का कार्यक्रम बनाएं। तो मैं दूसरा जो राजनीतिक सवाल कहा गया है, मैं उस राजनीतिक सवाल का जवाब दूं। आज मैंने सुना कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है। और अगर इसको राजनीतिक कार्यक्रम कह रही है तो फिर एजा यादव जब ये कह रही है कि ये दर्शन करने वाले लोग जो हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हम भी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही तो बार बार कह रहे हैं ना ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। तो भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है तो इसको भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता मान लीजिए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट तौर पर ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही कंफ्यूज में हैं, आप ही असमंजस में हैं कि कभी भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं, फिर कहते हैं आने वाले श्रद्धालु हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। आप देश के स्पंदन को पहचान नहीं रहे, जनमन के भाव को पहचान नहीं रहे, और जो राजनीतिक दल जनमन के भाव को नहीं पहचानता है वो जनता से दूर हो जाता है, जनता उसे अपने आप से दूर कर देती है।